आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार यादव आज बुधवार को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान करने का मांग पत्र सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मिलने का आश्वासन दिया। वाराणसी सर्किट हाउस में बुधवार को मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे उत्साहित प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार यादव ने शिक्षा मित्रों से कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का रुख शिक्षा मित्र के प्रति नर्म है और वह लखनऊ में मिलने और बैठकर स्थायी समाधान का भरोसा दिए हैं। कहा कि इधर शिक्षा मित्रों की स्थायी समाधान की फाइल भी 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच जाएगी। जल्द ही शिक्षा मित्रों के पक्ष में निर्णय होगा। संगठन पूरी ईमानदारी से शिक्षा मित्र हित में काम कर रहा है। इस दौरान उनके साथ प्रांतीय मंत्री अरविंद वर्मा, वाराणसी जिला अध्यक्ष अजय सिंह, भदोही जिला अध्यक्ष शाहनवाज खान, भदोही से रमाकांत, अखलाक अहमद, आनंद यादव नेता आदि मौजूद रहे। संवाद से समाधान की ओर, उसमें जो पिछले साल जनवरी से धरना हुआ उसके बाद से जो एक बहुत बड़ी कड़ी उभर के आए हैं, उसमें से शिक्षा मित्रों की तरफ से जो मेहनत करने वाले में जो शिक्षा मित्र जियो जारी कराने के लिए लगातार रन कर रहे हैं। इस टाइम वो पूरे प्रदेश के इस टाइम चहेते बन गए हैं। जो माननीय हमारे महामंत्री जी हैं सुशील कुमार यादव जी, बनारस और लखनऊ, आगरा, जौनपुर, इनके लिए कुछ नहीं रह गया। इस टाइम इनको जहां भी मौका मिलता है ये अब शिक्षा मित्र हित के लिए दौड़ पड़ते हैं। कल रात में इनको सूचना मिली कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रम बनारस में मिल गया है और ये वहाँ पर उनसे कुछ अपनी बातें सीधे कर सकते हैं। और चूँकि पिछले कमेटी बैठक हुई है, सभी लोग जान रहे थे शिक्षा मित्र को 18 जनवरी को जो एक बैठक हुई उसमें एक नया उत्साह बढ़ा सारे शिक्षा मित्रों को उसमें बीच में, और उसके लिए ये बहुत बड़ा ये जो सबके लिए हर टाइम कुछ न कुछ शिक्षा मित्रों को संजीवनी देने का काम कर रहे हैं महामंत्री जी। आज उनको जैसे ही मौका लगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस आए, तत्काल ये लखनऊ से खुद बनारस के लिए चले आए। आज उनसे मिले हैं, देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए कि क्या उनके मानदेय के लिए और क्या उनके स्थायी समाधान के ऊपर क्या सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सामंजस्य संगठन की तरफ से बना है और क्या वो कुछ कहना चाहते हैं शिक्षा मित्रों से, हम जानना चाहते हैं उनसे। सर बताइए अब क्या। जी नमस्कार भाई साहब। उत्तर प्रदेश में 1,48,000 शिक्षा मित्र पिछले 23 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और सभी शिक्षा मित्र स्नातक व बीटीसी उत्तीर्ण हैं। उसके बावजूद उनको मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जबकि यह सभी शिक्षा मित्र पिछले 3 साल लगातार सहायक अध्यापक के पद पर रहे हैं और 40,000 से शुरू हुआ था इनका वेतन और करीब 52,000 रुपये तक वेतन इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से कहीं न कहीं कुछ लोगों ने हमसे जो द्वेष भावना रखते थे उन्होंने समायोजन निरस्त कराया और शिक्षा मित्र आज अपने परिवार को लेकर के सड़क पर है और परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। आज शिक्षा मित्र 40 साल के ऊपर उम्र हो गई है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की दवाई नहीं हो पा रही है, 10,000 रुपये में उनका खर्च नहीं चल पा रहा। इसको लेकर के वर्ष 2023 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा ऐलान किया गया कि 2023 को हम लोग संघर्ष काल के रूप में रखेंगे, संघर्ष करेंगे, संवाद करेंगे और समाधान निकालेंगे। पिछले 12 जनवरी 2023 को पहला कार्यक्रम हम लोगों ने लखनऊ के इको गार्डन में किया। उसके बाद 20 फरवरी 2023 को भी हम लोग लखनऊ में कार्यक्रम किया। रमाबाई अम्बेडकर मैदान में लाखों शिक्षा मित्र जुटे और सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान करने का निवेदन किया। फिर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिला अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, फिर हमने माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया, फिर हमने माननीय मंत्रीगणों को ज्ञापन दिया, फिर हमने 3 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों के घरों का घेराव किया, तिरंगा यात्रा निकाली और शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग की। उसके बाद फिर भी जब समाधान नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में कमेटी की बैठक हुई। प्रांतीय कमेटी ने निर्णय लिया कि अब सरकार से 2-2 हाथ करने का समय आ गया है और अक्टूबर में प्रदेश स्तरीय बड़ा धरना किया जाना चाहिए। तो अक्टूबर में जो कि शिक्षा मित्रों का मनोबल टूटा हुआ था और उनको जगाने के लिए, उनको लखनऊ लाने के लिए जिले जिले में जा कर के हम लोगों ने एक एक शिक्षा मित्र साथियों से संवाद किया और सभी पदाधिकारियों को आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि यदि इस बार लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होगा तो निश्चित ही कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। सर 18 जनवरी को जो आप लोगों की बैठक हुआ है उससे शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी आशा जगी है कि हमारा मानदेय बढ़ने के साथ ही अस्थायी समाधान हो सकता है।
उसके बाद आप लोग भी बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि हर टाइम 28 जनवरी के बाद किसी दिन आप लोग रुके नहीं, लगातार संपर्क बनाया जिम्मेदार अधिकारियों से और माननीय मंत्रीगणों से। उसमें अभी सदन में भी आवाज़ उठा था शिक्षा मित्रों के हित के लेके। अब उसमें हम लोग शिक्षा मित्र चाहता है आपसे कि क्या उनको कितनी जल्दी कितनी बड़ी राहत मिल सकती है आपको भी? हाँ, निश्चित ही 18 अक्टूबर को जो धरना हुआ इतना विशाल धरना था और सभी शिक्षा मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने घर से निकल करके लखनऊ की धरती पर एक विशाल जनसैलाब इकट्ठा किया, जिसको देखकर सरकार और शासन दोनों झुके और संगठन के नाम से उन्होंने आग्रह किया कि आप धरना समाप्त करिए, आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। उसके बाद 14 नवंबर को उसी धरने के आधार पर एक कमेटी बनाई गई, निदेशक बी शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसमें कई अधिकारी शामिल किए गए और उसकी 24 नवंबर को पहली बैठक हुई। उसमें फिर ये निर्णय हुआ कि नई शिक्षा मित्र संगठन को भी शामिल करना है। उसके लिए 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और अन्य हमारे जो साथी पदाधिकारी थे उनको बुला करके शासन के अधिकारियों द्वारा बैठक की गई और एक प्रस्ताव बनाने की उस पर चर्चा हुई। और वह प्रस्ताव, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वह प्रस्ताव तैयार हो गया है, सभी अधिकारियों की सैद्धांतिक सहमति भी हो गई है, बस उसको कागजी मूर्त रूप देना है। आज अवकाश है, कल से परसों तक वह प्रस्ताव हमारा शासन को चला जाएगा और शासन से सरकार को जाएगा, सरकार को उस पर निर्णय लेना है। इसलिए हम लोग लगातार विधानसभा विधान परिषद में माननीय विधायक गणों, माननीय एमएलसी गणों के माध्यम से सरकार के और विपक्ष के लोगों से सवाल जवाब जो हुए उसमें माननीय मंत्री जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो प्रस्ताव विभाग से आएगा उस पर सरकार काम करेगी। इसीलिए हम लोग सरकार से लगातार मिलने का काम कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। कल रात में हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय कुमार सिंह जी हमारे पास में बैठे हैं। इन्होंने अथक प्रयास करके बनारस में माननीय मुख्यमंत्री जी से आज सुबह मिलने का समय लिया और रात में 12:30 बजे बताया। मौसम ख़राब था, उसके बावजूद हम लोग रात में 12:30 बजे लखनऊ से निकले और पूरी रात चलते हुए सुबह बनारस पहुँचे और आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमारा पत्र लिया और लखनऊ आकर बात करने के लिए कहा है। निश्चित ही हम लोग काफ़ी दिन से माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। आज हम लोगों की इच्छा पूरी हुई, माननीय मुख्यमंत्री से आमने सामने हमारा निवेदन हो गया और जल्दी ही लखनऊ में हमारी उनसे पुनः वार्ता होगी और जो प्रस्ताव शासन से आ रहा है उस प्रस्ताव को और अच्छी तरह से उसमें बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मानकर चले सर कि आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्र राहत मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों के लिए आदेश जारी हो जाए और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। हमारी एक ही मांग है, शिक्षा मित्रों को स्थायी किया जाए, शिक्षा मित्रों को नियमित वेतन दिया जाए और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षा में साथियों को उनके ससुराल के पास जाना,